नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वर्ण अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे नीट यूजी 2023 की। इस बार कौन से बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये वीडियो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इस बार 2023 में, तो उसी पर हम बात करेंगे कितनी डेट ऑफ बर्थ के बाद के लोग इस फॉर्म को अब भर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं, जो एग्ज़ाम सेंटर्स आपके होते हैं, यहाँ पर जो भी जितने एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं वो टोटल जो है 557 शहरों में जो है ये परीक्षा आयोजित की जाती है। यानी ये 557 देश के और विदेश के मिलाकर 557 शहरों में ये जो है आपकी जो है नीट यूजी की यहाँ जो परीक्षा होती है वो आयोजित की जाती है। ये सारे सेंटर्स दिए गए हैं अल्फ़ाबेटिकली, आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ नीचे विदेश के सेंटर्स दिए गए हैं, यहाँ ऊपर की तरफ ये स्टेट वाइज जो हैं दिए गए, जैसे वेस्ट बंगाल का है, इस तरीके से यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, इस तरीके से आपको हर प्रदेश के लगभग मिल जाते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर कर पाते हैं रिजर्वेशन की। जो रिजर्वेशन आपको मिलता है यहाँ पर कैटेगरी वाइज, उस रिजर्वेशन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट के थ्रू जो है रिजर्वेशन मिलता है, तो उसमें जो EWS के कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें 10% रिजर्वेशन मिलता है। जो OBC के हैं, नॉन क्रीमी लेयर के, उन्हें 27% रिजर्वेशन मिलता है। और जो SC के हैं उन्हें 15% रिजर्वेशन मिलता है। और जो ST के हैं उन्हें 7% रिजर्वेशन यहाँ पर मिलता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ रिजर्वेशन हो गया। टोटल आप रिजर्वेशन देखिए, जैसे EWS का हम आपको बता देते हैं तो ये 10% हो गया। OBC का जो रिजर्वेशन होता है इसमें ये 27% रिजर्वेशन हो गया। इसी तरीके से SC का जो रिजर्वेशन है वो 15% है। इसी तरीके से ST का जो रिजर्वेशन है वो आपका 7.5% है। यानी ये सारे जो हैं वो प्रतिशत में है, ये रिजर्वेशन आपको इतना इतना मिलता है। और जो हैंडीकैप्ड्स होते हैं, यानी जो PWD होते हैं, वो उन्हें 5% का रिजर्वेशन यहाँ पर होता है। तो ये इस तरीके से टोटल रिजर्वेशन आपका ये इतना बनता है। बाकी जो जितना रिजर्वेशन सीटें बचती हैं वो सारी की सारी अनरिजर्व्ड होती हैं, यानी वो सभी के लिए ओपन होती हैं, उन्हें UR कह दिया जाता है, यानी वो अनरिजर्व्ड सीट्स होती हैं। तो ये आपने देख लिया, ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया इस पर्टिकुलर यहाँ पर रहता है। चाहे जितने कोर्सेस हों उन सभी के लिए यही फॉलो किया जाता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कोड 7, कोड 6 में कौन कौन से चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। तो आप देखिए, हम शुरू करते हैं कोड 6 से। तो कोड 7 में हम देख लीजिए, एनी अदर एग्जामिनेशन विच इन स्कोप एंड स्टैंडर्ड्स लास्ट 2 ईयर्स यानी 10+2 के टर्म्स में इन स्टडीज़ comprising the physics, chemistry and biology, biotechnology, which include the examination in Indian universities and board taking physics, chemistry and biology, including practical test in each of the subjects and English, ये आपके पास होनी चाहिए। और ये जो है यानी आपका कहने का मतलब सीधा सा है, आप PCBC होना चाहिए और साथ में आपके पास एक इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए। BSc एग्जामिनेशंस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइडेड बाय CN has BSc एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 2 और सब्जेक्ट्स physics, chemistry and biology and zoology. And further that they said pass the earlier qualifications physics, chemistry and biology. अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आपके लिए यही 4 सब्जेक्ट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। ये अगर आपके पास इंटर में सब्जेक्ट्स हैं तो आप इस फॉर्म को अब भर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है कि कौन कौन से चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं। यहाँ पर और आप देख सकते हैं सभी जितने भी क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस ले लिया गया कि प्री प्रोफेशनल है या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश आफ्टर पासिंग द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस, प्री यूनिवर्सिटीज़। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब सीधा सा पर्टिकुलर बात ये कि जो 10+2 है, जो यहाँ पर 10+2 आपका है, उस 10+2 में आप पास हों जिसमें आपके पास PCB और E होना चाहिए। और चाहे आप अपेयरिंग हों, यानी इस साल चाहे एग्ज़ाम्स दे रहे हों,
चाहे आप पास आउट हो चुके हों तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी 12th क्लास में आप ये सब्जेक्ट्स के साथ हों, आपके पास ये चारों सब्जेक्ट्स हों तो आप इस फॉर्म को भरिए और आसानी से भर। अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट्स आपके पास हैं और ये नहीं है, इनमें से एक भी कम है, तो आप इस नीट को नहीं भर सकते। यानी कौन लोग नहीं भर सकते? जिन लोगों के पास ये सब जो है सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट में नहीं रहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी अपेयरिंग के लिए जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स अपेयर होगा उसके लिए देखिए यहाँ पर एज बाउंडेशन दी गई है। बाउंडेशन एज में है वो 17 साल का हो जाना चाहिए। कब 17 साल का हो जाना चाहिए? 31/12/2023 जिस डेट को वो 17 साल का अगर पूरा हो रहा होगा तो इस फॉर्म को वो भर सकता है। वो किसी भी कैटेगरी से हो, ये कैटेगरी सभी पर लागू होती है। अब डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए यहाँ पर जो भी कोई डेट है तो यानी वो मान लीजिए 31/12/2006, यानी इस जन्म तिथि से पहले उसका जन्म हुआ हो। यानी जो हमने डेट लिख दी है यहाँ 31/12/2006, इससे पहले उसका जन्म हुआ, यानी डेट ऑफ बर्थ उसकी इस डेट से पहले की डेट होनी चाहिए, इसके बाद की डेट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको 2023 वाले एग्ज़ाम में बैठना है तो यानी इससे पहले आपका जन्म हो चुका हो। तो इससे पहले अगर आपका जन्म हो चुका है, इस डेट से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी इसके बाद का जिसका डेट ऑफ बर्थ है उसने इंटर कर लिया है तो वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता, यानी वो लोग फॉर्म को नहीं भर सकते। समझ गए? यानी अब 2007 का कोई भी हो, 2007 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म को 2023 वाले को नहीं भर सकता। आप समझ गए होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हम क्लियर कर रहे हैं, यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2007 है, चाहे जो डेट हो 2007 या उसके बाद 2008, 2000, तो वो लोग इस नीट के फॉर्म को नहीं भर सकते। यानी इसके पहले का हो, 2006 हो, 2005 हो, 2004 हो, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए किस लैंग्वेज में आपको ज़्यादा सेंटर्स मिलते हैं, तो सेंटर्स आपको इंग्लिश में ज़्यादा सेंटर्स मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी में भी ऑल इंडिया अक्रॉस द इंडिया रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर इंग्लिश के जो हैं ऑल सेंटर्स, जितने भी 557 सेंटर्स हमने बताए, सभी पर आपको इंग्लिश का जो है मिलेगा। लेकिन इंग्लिश और हिंदी का रहेगा वो इंडिया के अंदर ही रहेगा, इंडिया के बाहर नहीं रहेगा। यानी इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेजेस का। फिर इंग्लिश इन असम तो केवल असम में रहेगा। बंगाली के साथ इंग्लिश रहेगा तो बंगाल और त्रिपुरा, अंडमान निकोबार में रहेगा। गुजराती में जो है दमन एंड दीप, दादर और नगर हवेली, इनमें रहेगा। इंग्लिश एंड कन्नड़ा में कर्नाटक में रहेगा। केरला में मलयालम के साथ इंग्लिश रहेगी। इस तरीके से लक्षद्वीप के साथ जा सकते हैं। मराठी आपके महाराष्ट्र में रहेगी। उड़िया आपके उड़ीसा में रहेगी। पंजाबी आपकी जो है सेंट्रल इन एग्ज़ाम पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, न्यू दिल्ली इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गुड़गांव, मेरठ, नोएडा, इन जगह पर रहेगी। तमिल में आपके तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी रहेगी। तेलुगु आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में रहेगी, तेलंगाना में रहेगी। और उर्दू भी ऑल एग्ज़ाम सेंटर्स इन इंडिया, यानी इस पूरे देश भर में जो इंडिया में रहेंगे, इस पूरे देश भर में आपको 3 लैंग्वेजेस के पेपर मिल जाएंगे। एक आपको इंग्लिश का मिलेगा, पेपर मिल जाएगा इंग्लिश के लैंग्वेज में। एक हिंदी में मिल जाएगा आपको, एक हिंदी लैंग्वेज ऐसी है जो सब जगह मिलेगी, और एक उर्दू मिलेगी। तो यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर 3 ऐसी लैंग्वेजेस जो रहेंगी वो आपको मिलेंगी, यानी एक उर्दू मिलेगी। यानी ये 3 लैंग्वेजेस, एक इंग्लिश हो गई, एक हिंदी हो गई, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, और एक उर्दू हो गई। ये आपको सेंटर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी आप कहीं भी कोई भी सेंटर्स हैं उन पर सब पे ये पेपर आपको इंडिया के अंदर जितने भी सेंटर्स हैं सभी पर ये अप्लीकेबल रहेगा। आप देख सकते हैं ये ड्यूरेशन होता 3 घंटे 20 मिनट का ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है। 3 घंटे 20 मिनट का ये सारी 13 लैंग्वेजेस में ये पेपर आता है। उसमें आपने देख लिया जो, और लेकिन जो अगर गलतियां या कोई भी चीज़ चैलेंज करनी है तो आपको प्रेफर करना है टेक्स्ट बुक, जो बुकलेट इंग्लिश की है, यानी इंग्लिश का जो वर्जन है वो हर एक लैंग्वेज के साथ में होगा। यानी ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होगी आपकी लोकल लैंग्वेज जिसके साथ इंग्लिश का कॉम्बिनेशन ना हो। तो यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस के साथ साथ आपकी जो है इंग्लिश भी साथ में रहेगी।
तो आपने 3-4 चीज़ें यहाँ पर देख ली। हमने सेंटर्स की बात कर ली, आपके साथ ये सेंटर्स की बात कर ली, रिजर्वेशन की बात कर ली यहाँ पर, और जो है कौन से एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की भी बात हमने कर ली कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, एज लिमिट आपकी कितनी रहेगी उसकी भी हमने बात इस वीडियो में कर ली है कि कितना एज आपका होना चाहिए, उसके बाद की डेट ऑफ बर्थ ना हो, पहले की ना हो। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, और जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी हम आपको और अपडेट करते जाएंगे, या आप जो सवाल पूछेंगे उन पर भी अब आपको अपडेट देते जाएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे उनके कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।